हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को। अगर आप कोई भी सीटेट या टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आपने देखा होगा, आप इंडिया के किसी भी स्टेट टेट को ले लीजिए या फिर सीटेट को, यहाँ से एक क्वेश्चन हमें हमेशा मिलता है। कहाँ से? एक होते हैं हमारे लेव वाइगोस्की, एक है हमारे जीन पियाजे और एक है कोहलबर्ग। ये तीनों मिलकर 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में कवर करते हैं, तो आप इन पर बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा। स्पेशली सीटेट में 2 से 3 क्वेश्चंस तो इन्हीं से मिलते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो हमारा 15 नंबर का कंटेंट आता है उसमें 15 में से 5 क्वेश्चंस तो यहीं से आ जाते हैं। तो हम आज इसकी 5 से 10 मिनट की वीडियो में लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो लेव वाइगोत्स्की से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आप कर ले जाएंगे। तो चलिए हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारा पहला क्वेश्चन तो यहीं से मिलता है कि लेव वाइगोत्स्की किस देश के रहने वाले थे। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रूस के। तो आप ध्यान रखिएगा, ये रिपीट क्वेश्चन है कि जो लेव वाइगोत्स्की थे वो किस देश के निवासी थे, तो वो रूस के निवासी थे। इसके बाद आता है लेव वाइगोत्स्की की बुक। तो जो लेव वाइगोत्स्की थी उनकी बुक का नाम अगर आता है तो इनकी बुक थी लैंग्वेज एंड थॉट। क्वेश्चन आता है कि लैंग्वेज एंड थॉट के राइटर कौन है, तो वो है लेव वाइगोत्स्की। और हम अगर बात करें लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत की, तो ये खेल से प्रेरित थे। आपने देखा होगा कि इन्होंने बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कवरी की है और इन्होंने खेल के माध्यम से ही अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। ये एक कहीं गए थे तो वहाँ पर कुछ बच्चों का खेल हो रहा था, वहीं से प्रभावित होकर इन्होंने ये सिद्धांत दिया है। और ये 2 पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें ध्यान से समझिएगा। लेव वाइगोत्स्की ने कहा है भाषा विचार से पहले है, और दूसरा पॉइंट है बच्चे समाज और संवेदकों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। और ये जो दोनों पॉइंट हैं इनमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो इनमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो दोनों ही पॉइंट हैं ये लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो हम इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो हमारे जो लेव वाइगोत्स्की हैं उन्होंने कहा है भाषा विचार से पहले है, और बात करें अगर हम जीन पियाजे की तो उन्होंने कहा है विचार भाषा से पहले, मतलब इसका अपोजिट कर दिया है। तो आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है भाषा विचार से पहले है तो किसके अनुसार, तो ये है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। क्वेश्चन आता है कि विचार भाषा से पहले है तो ये किसके अनुसार है, तो ये है जीन पियाजे के अनुसार। सॉरी, इस पॉइंट की बात नहीं कर रहे थे, हम लास्ट पॉइंट की बात कर रहे थे, ये 2 पॉइंट। तो और लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इनका सिद्धांत किस पर आधारित है, तो इनका सिद्धांत जो आधारित है वो आधारित है समाज पर, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया पर। इन्होंने अपने सिद्धांत में यही बताया है कि जो बच्चे जो भी सीखते हैं वो अपने सामाजिक जो परिप्रेक्ष्य होता है, जो इनका सामाजिक वातावरण, इसके साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। आप किसी बच्चे को एक कोने में ले जाकर बिठा दीजिए, उसको 10 बुक्स रख दीजिए, वो नहीं सीखेगा इतना। अगर आप उसको किसी से इंटरफेयर में लाते हैं, किसी के साथ बात करता है, तो वो ज़्यादा सीखता है। तो इनके अनुसार यही है इनका सिद्धांत कि जो बच्चे होते हैं वो समाज और संवेदकों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। बात करें हम इस पॉइंट की, तो इसको आप ध्यान से देखिए। इन्होंने जो कहा है कि जो बच्चे खुद से बात करते हैं, आपने देखा होगा कि कोई छोटा बच्चा है वो ड्राइंग बना रहा है, तो वो क्या करता है, उसमें एक कलर करता है, कहता है नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ ये कलर होना चाहिए, यहाँ ऐसा होना चाहिए। तो वो खुद से बात करके काम को करता है। तो इसे क्या कहते हैं हम, तो इसे जो लेव वाइगोत्स्की ने कहा है, तो उन्होंने कहा है इसे व्यक्तिगत वार्ता, यानी कि प्राइवेट स्पीच। तो लेव वाइगोत्स्की ने इसको क्या कहा है, तो इसको कहा है प्राइवेट स्पीच, यानी कि व्यक्तिगत वार्ता। एक बार और रिपीट करते हैं इन दोनों को। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विचार से पहले है, जीन पियाजे के अनुसार विचार भाषा से पहले है। और ये जो लेव वाइगोत्स्की हैं, बच्चे जो खुद से बातें करते हैं अपने कार्य को दिशा देने के लिए, इसे क्या कहा है, तो इसे कहा है व्यक्तिगत वार्ता, यानी कि प्राइवेट स्पीच। और बात करें अगर हम जीन पियाजे की, तो जीन पियाजे ने इसको क्या कहा है, बच्चे जो स्वयं से बातें करते हैं, तो जीन पियाजे ने इसको कहा है अहम केंद्रित भाषा, यानी कि ईगो सेंटर लैंग्वेज। तो आप इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, वाइगोत्स्की के अनुसार है व्यक्तिगत वार्ता और जीन पियाजे के अनुसार है अहम केंद्रित वार्ता। ये क्वेश्चन, इन 2 क्वेश्चन से, तो 2 पॉइंट से हमेशा क्वेश्चन आता है, आप इसको क्लियर करके रखिएगा। बात करें अगर हम इनके सिद्धांत की, तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को और किस किस नाम से जाना जाता है, तो एक है सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। ये तो इनका सिद्धांत ही है, हम ऊपर बता चुके हैं कि बच्चा जो सीखता है वो एक दूसरे से अंतःक्रिया करके सीखता है।
दूसरा है सामाजिक संरचना का सिद्धांत। तीसरा है सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अगर हम इसमें सामाजिक को हटा दें तो ये क्या रह जाता है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और आप जानते ही होंगे ये किसका सिद्धांत है, तो ये है जीन पियाजे का। और अगर इसमें हम सामाजिक लगा देते हैं तो ये हो जाएगा लेव वाइगोस्की का। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, तो ये भी लेव वाइगोस्की के सिद्धांत का नाम है। तो आपने नोटिस किया होगा इसमें एक कीवर्ड पकड़ लीजिए आप, सामाजिक। तो ये जो इनका सिद्धांत है उसमें सामाजिक जरूर लगा होगा, इनकी पहचान है, इनका एक तरीके से हम कह सकते हैं इनका पासवर्ड कीवर्ड है सामाजिक अंतःक्रिया। अब हम बात करते हैं इनके सिद्धांत से रिलेटेड उन 3 फैक्ट्स की जिनसे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इनके सिद्धांत में एक वर्ड आता है MKO, जिसे हम कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। हिंदी में बोलेंगे ज्यादा ज्ञानी दूसरा। अब ये है क्या, तो इसका मतलब है कि इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा जो है उसी से सीखेगा जो उससे अधिक जानता हो। यानी कि अगर मैं पढ़ा रही हूँ, मैं यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा रही हूँ, मुझसे कोई पूछने लगे मैथ्स, तो अगर मुझे मैथ्स आती ही ना हो तो मैं कैसे बताऊंगी। तो इसका मतलब ये है बच्चा सिर्फ उसी से सीखेगा जिसे वो पता है, जो उसको जानता है, उससे ज़्यादा जानता है। तो इसको ध्यान रख के चलिएगा। MKO का क्या मतलब है, मोर नॉलेजेबल अदर। मतलब बच्चा उसी से सीखेगा जो उससे ज़्यादा जानता हो। वो माता पिता हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि उससे बड़ा ही हो, उससे छोटा भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ें हमें नहीं आती हैं, हमसे छोटे को आती हैं, तो हम सिर्फ उससे सीखेंगे जो हमसे ज़्यादा जानता है। छोटा या बड़ा नहीं देखते हैं, हमसे ज़्यादा जो जानता है उससे सीखेंगे, यही है MKO। बात करें अगर हम ZPD की, तो हम ZPD को हिंदी में क्या कहते हैं। पहले तो इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। हिंदी में इसको बोलेंगे समीपस्थ विकास का क्षेत्र। कहीं पर आपको मिलेगा संभावित विकास का क्षेत्र, कहीं पर आपको मिलेगा समीप विकास का क्षेत्र। यहाँ पर समीप होगा, सॉरी समीपी हो गया, समिति लग गया है, समीपी विकास का क्षेत्र। और कहीं पर आपको मिलेगा नजदीकी विकास का क्षेत्र। अब ये है क्या ZPD, इसको भी देखकर चलते हैं। तो पहले हम इसे एक चित्र से देखते हैं। अब इसका क्या मतलब है, जो ये ZPD है, इसका ये जो है एरिया, ये वो एरिया है जो बच्चा कर सकता है। मतलब बच्चा इतने काम को करने में एबल है। और इससे बाहर ये क्या है, ये इसका लक्ष्य है। बच्चा यहाँ तक तो कर सकता है, लेकिन ये जो लक्ष्य है, लक्ष्य की लाइन है, ये इससे दूर है, इसकी पहुंच से बाहर है। तो ये इसको कैसे करेगा, तो जाहिर है ये किसी की हेल्प लेकर करेगा। तो ये जो इसकी समस्या है, यहाँ तक तो वो कर सकता है, यहाँ से इसको स्टार्ट हो गई समस्या, और ये है इसका लक्ष्य। तो यही ZPD है। मतलब बच्चे की समस्या और लक्ष्य के बीच में जो कोई सहायता करता है, किसी के द्वारा दी गई सहायता क्या कहलाती है, तो ये ZPD कहलाती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ZPD क्या है। तो एक बार हम देखते हैं। इसके अनुसार बच्चे के समस्या समाधान के दौरान बीच में उलझ जाने के बाद वहां से लक्ष्य की दूरी का खाली क्षेत्र ZPD कहलाता है, जो जिसे किसी वयस्क की सहायता से भरा जाता है। और ये सिद्धांत आया कहाँ से था, तो हमने आपको बताया कि इन्होंने खेल से सीखा था। इसको एक बार देखकर चलते हैं। एक बार लेव वाइगोस्की ने देखा कि कुछ बालिकाएं खेल रही थीं। तो वो खेल किससे रही थी, तो वो कुछ खिलौनों से खेल रही थी। वो खिलौने थे जानवरों के। तो एक बच्ची को खिलौना दिया गया था हाथी का। आपने देखा होगा इस टाइप के टॉयज आते हैं कि जिनको हम खोल कर फिर से जोड़ सकते हैं। तो उस बच्ची ने क्या किया था, उस हाथी के चारों पैर तोड़ दिए थे। उसने उसका एक पैर जोड़ लिया, दूसरा पैर जोड़ लिया, तीसरा पैर भी जोड़ लिया, लेकिन जब उसने चौथा पैर जोड़ा तो उसने उसको उल्टा रख दिया। तो जब उसने उल्टा रख दिया जब इसने उसको चौथे पैर को उल्टा रख दिया तो ये उसको जुड़ नहीं पाया। लेव वाइगोस्की ने देखा 8 मिनट तक बच्ची करती रही, 10 मिनट तक करती रही, लेकिन वो नहीं कर पाई। तो इसका क्या मतलब है, बच्ची को पैर जोड़ना तो आता है लेकिन उसको समझना नहीं आता, यानी कि वो सीधा रखना नहीं आता। तो फिर लेव वाइगोस्की गए उसके पास। उन्होंने बताया कि बेटा आपने इसको उल्टा रखा हुआ है। तो उन्होंने उसको सीधा करवाया, तब बच्ची ने वो पैर जोड़ लिया। तो यहाँ तक तो बच्ची कर पाई। उसकी समस्या कहाँ से स्टार्ट हुई, तो उसकी समस्या स्टार्ट हुई
यहाँ से, और उसका लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था यहाँ पर सीधा पैर। तो इस बीच में वाइगॉस्की द्वारा जो सहायता दी गई उसे ही हम ZPD कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा ZPD क्या है। और बात करें इससे जुड़े हुए कुछ और पॉइंट्स की, तो जो ZPD है ये किसी भी समस्या के बीच में दी जाने वाली सहायता है। यानी कि जैसे आपने देखा उसने 3 पैर जोड़ लिए थे, चौथे पैर पर आकर उसे सहायता दी गई, और ये जो होती है ये स्थायी सहायता होती है। क्वेश्चन आता है ये स्थायी सहायता है या अस्थायी? तो ZPD एक स्थायी सहायता है और समस्या के बीच में दी जाती है। एक है हमारा लास्ट स्कैफोल्डिंग, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं ढांचा निर्माण। बात करेगा मैं स्कैफोल्डिंग की, तो ये जो स्कैफोल्डिंग है ये किसी भी समस्या के शुरुआत में दी जाने वाली सहायता है और ये अस्थायी सहायता है। जैसे कि कोई बच्चा जब चलना सीखता है तो उसे हम उंगली पकड़कर सिखाते हैं, लेकिन फिर हम उसकी उंगली छोड़ देते हैं, तो ये अस्थायी सहायता है क्योंकि फिर वो खुद चलने लग जाता है। तो ये जो है ये समस्या के आरंभ में दी जाती है। स्कैफोल्डिंग आरंभ में दी जाने वाली सहायता है, ZPD समस्या के बीच में दी जाने वाली सहायता है, स्कैफोल्डिंग अस्थायी सहायता है, ZPD स्थायी सहायता है। तो आप इस सबको क्लियर करके रखिएगा। ये रहा आज का हमारा छोटा सा वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आगे की वीडियो में ऐसे ही किसी और टॉपिक के साथ। मिलेंगे अब हम जीन पियाजे को लेकर। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तब तक आप इसको अच्छे से स्टडी करिए।